दे दिया है। जी, मैं पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद आगे। जी देखिए, हमारे यहाँ से अभी अभी घोषणा हुई है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय अखिलेश यादव की तरफ से, यशवीर वाल्मीकि हैं हाथरस के रहने वाले, उन्हीं को टिकट दिया गया है और आप लोगों के शो में हमें कहने का मौका मिला, इसके लिए आपको धन्यवाद। दूसरा एक चीज और कहना चाहता हूं, ये हाथरस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गांव आता है, इनका ये ठाकुर नेत्रपाल हैं, अखईपुर के निवासी हैं। मैं काफी दफे इनकी भी मदद कर चुका हूं। 2012 में मैं गया था इनके पास। ये बहुत, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप बहुत अच्छे आदमी, मेरी बात सुनिए, बहुत अच्छे आदमी हैं, आगे बढ़िए। मैंने उस काम को अब करवा लेने के लिए जिम्मेदारी दे दी, वो इनकी भी जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी है। आप अपनी बात बताओ, चुनाव कैसे जीतोगे? हार जाओगे तो क्या करोगे, पहले ये बताओ। सबसे पहले हम चुनाव इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा। वो बसपा पकड़ रही बात, बसपा साथ में। अरे हम इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। बसपा का कैसे, बसपा कैसे साथ होगे? इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो इंडिया गठबंधन में है हाँ। उसको साथ लेकर के समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ेगी। मालूम है मुझे, ये सपा वाले और भाजपा वाले बेईमान लोग हैं। एक मिनट सर, बेईमान लोग हैं। कौन? अभी सपा वाले जो नेता सभी बसपा को छोड़ करके उन्होंने, मैं निवेदन करूं सर आपको कि इस, ये बीजेपी वाले मजा ले रहे हैं। एक निवेदन सर, इनको तो बोलने का मतलब ही नहीं है, बोले यही काम निपटा देंगे इनका। एक निवेदन सर, हाँ। इनको शर्म आनी चाहिए योगी और मोदी जी को कि 3 साल पहले कैबिनेट में ये घोषणा हुई थी कि हाथरस को मेडिकल कॉलेज दी जाएगी। हाँ। 1000 करोड़ रुपए की घोषणा हुई, 3 साल में न तो ये जमीन खोज पाए न हॉस्पिटल खोज पाए। इसीलिए हाथरस का एक व्यक्ति अगर उंगली भी टूटती है तो अलीगढ़ और आगरा रेफर किया जाता है। शर्म आनी चाहिए इनको। इसके बाद हाँ, क्या हुआ? उंगली का इलाज मेडिकल में नहीं होता है, वो हॉस्पिटल में होता है। उंगली का इलाज मेडिकल में। अरे भैया क्या नाम है, क्या नाम है? विष्णु कुमार। विष्णु जी, विष्णु जी, भैया का मतलब ये था कि अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना हो जाए, इलाज कराने बाहर जाना पड़ता अलीगढ़। मैं समझ लिया आपकी बात, इनका मतलब ये था। बात की बात ना पकड़ो। जी बाबूजी, अब आप कैसे जाओगे? तुम अपनो? अच्छा मैं देता हूँ। जी जवाब देखिए, ऐसा है, पहले तो जिम्मेदारी नेतपाल जी की। हाँ बिल्कुल पक्का। आप ये कह के जाइए। कराएंगे आपके चैनल पर। अरे देखिए, बस देखिए, फिर नमक मत छिड़किए, तुरंत नमक मत, तुरंत मौका लगता नहीं नमक। हाँ, तो पहले चुप रहिए, फिर जी। देखिए, आपने जो काम सौंपा है, इनका इलाज भी होगा और अभी ये मामला संज्ञान में नहीं था, तो मामला संज्ञान में आ गया, इनका इलाज होगा, ये आपसे वादा करके जाने। थैंक यू सो मच। और अब आप जिन्होंने कहा कि मेडिकल जो बनना है, अभी ये भाई साहब को पता नहीं है, हमारे देश विरोधी ताकत वाली पार्टी के ये हमारे वकील साहब हैं, तो इनको पता नहीं है। सासनी में पराग डेयरी के स्थान पर वहां पर मेडिकल कॉलेज बनना है, काम पूरा हो गया, मतलब उसका जो फाइल का जो काम था वो पूरा हो गया। फाइल का जो प्रोसेस उसकी होती है, पाइपलाइन में काम आ गया, उसकी भी कोई पाइपलाइन में जो काम आ गया, जल्दी काम हो जाएगा। नेतपाल जी का जिम्मेदारी ली है। नेतपाल जी, बाबूजी गांव चले जाओ बाबा आप। अरे आपको नंबर है मेरा तुम पे। तो हम आपको डायल कर देंगे। अरे हम झूठा थोड़े ना है। हाँ जी जी। आज आप काका हाथरसी की नगरी में हैं और व्यंग के माध्यम से 4 पंक्तियां आज जो देश और प्रदेश का हालात है उस पर आपको बता। बहुत बहुत स्वागत है। काका को आज याद कर रहे हैं और हम भी उनको याद करते हैं, नमन करते हैं, उनकी भूमि है जी। बहुत नगरी में है आप। एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि राजनीति का अर्थ क्या है। एक बेटे ने, क्या कर रहे हैं आप? हाथरस के रहने वाले हैं? हमें तो नहीं लगता ये बाहर के हैं आप। चुपचाप खड़े रहिए। एक बेटे ने अपने पिता से पूछा कि राजनीति का अर्थ क्या है। हाँ। जो हर पिता को कहना चाहिए था, उसने भी कहा राजनीति बड़ी गंदी चीज होती है, तुम इसे क्यों समझना चाहते हो। हाँ। लेकिन बेटे के हट के आगे पिता मजबूर हुआ और उसने राजनीति का अर्थ यूं समझाया। पिता ने बेटे से पूछा मैं क्या करता हूं। पिता ने कहा आप अर्थ पैसा कमाते हैं। बोले मैं अर्थव्यवस्था हूं। फिर बेटे ने पूछा कि मां कौन है। पिता ने कहा अर्थ जो पैसा खर्च करती है वह सरकार होती है, अतः मां सरकार है। फिर बेटे ने पूछा कि नौकरानी कौन है। पिता ने कहा सरकार जिसको पैसा देती है वो कर्मचारी होता है। फिर बेटे ने पूछा कि छोटा भाई कौन है। बोले वो हमारे घर का भविष्य है, अतः वो इस देश का भविष्य है। फिर बेटे ने पूछा आखिर मैं कौन हूं। तो पिता ने कहा तुम समझदार हो, तुम जनता हो। बेटे ने समझा कि पिता अर्थव्यवस्था, मां सरकार, नौकरानी कर्मचारी, छोटा भाई देश का भविष्य और वह स्वयं जनता। लेकिन मैं यह नहीं समझ पाया कि राजनीति गंदी क्यों है। देखिएगा, यहां ध्यान दीजिएगा,
वह यह नहीं समझ पाया कि राजनीति गंदी क्यों है, आज देश में और प्रदेश में क्या हो रहा है। वह व्याकुल रहा। आधी रात जब किचन में पानी लाने जाता है तो देखता है कि पिता अपने कमरे में मौजूद नहीं है। नौकरानी कमरे से खटपट की आवाज आ रही है। मां गहरी नींद में सो रही है। छोटा भाई जमीन पे रो रहा है। तब वह जाना कि राजनीति गंदी क्यों है आज मोदी और योगी की सरकार में, क्योंकि अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। देश का भविष्य जमीन पे पड़ा रो रहा है। सरकार गहरी नींद में सो रही है और जनता जो मूक दर्शक है वो राम के नाम पे बहका के उसे बरगला दिया है।